लीलावती देवी जो है ये विडो है और ये जो घर है जिस घर में ये जिस एक घर में ये घटना घटी है, इस घर की मालकिन जो है वो लीलावती देवी है। लेकिन समय के साथ साथ कालांतर में जो मोहम्मद आज़ाद हैं, इन्होंने वो संपत्ति इनसे खरीद ली, लेकिन इनको किराए पर, इनको और इनके परिवार को किराए पर ही रहने दिया। ये पहले से ही ये पटाखा वगैरह बनाने का काम करती रही है इनका ये परिवार। और मोहम्मद आज़ाद जो हैं वो ग्रिल बनाने का काम करते हैं, जो खिड़कियों पे दरवाज़ों पे ग्रिल लगती है ना, उसका काम जो है वह करते हैं। लेकिन इनके बगल वाला जो मेन घर है एक और महेंद्र मंडल का जो घर है, ये लोग बहुत पहले से पटाखा वगैरह बनाने का काम करते आए हैं। और इसके अंदर 2002 में महेंद्र मंडल का जो भाई है सुरेश मंडल, उसकी मृत्यु हुई थी। एक ऐसा ही शक्तिशाली जो है वो विस्फोट हुआ था 24/10/2002 को। ये विस्फोट जो है उस वर्ष जो दिवाली थी उसके 3 दिन पहले हुआ था। और इस संबंध में ततारपुर थाने का कांड संख्या 705/2002 दिनांक 24/10/2002 को जो है वह दर्ज हुआ था। इस घटना में जो सुरेश मंडल, उनके भाई जो है, ये जो महेंद्र मंडल के एक भाई सुरेश मंडल, उनकी मृत्यु हुई थी। बेचनी देवी जो महेंद्र मंडल के एक और भाई हैं सुभाष मंडल, उनकी पत्नी, उनकी मृत्यु हुई थी। और 2 और लोग रवि कुमार राम और शीला देवी, इनकी भी मृत्यु हुई थी। 2003 में पुलिस ने अनुसंधान समाप्त करते हुए अपना फाइनल फॉर्म सबमिट किया था न्यायालय में 2003 में, इन चारों को मृत दिखाते हुए। जो घटना स्थल है, उस घटना स्थल पे जो सवेरे की हमारी टीम गई थी, उन टीम को जो चीज़ें मिली हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो जो पटाखा बनाने के जो रैपर्स होते हैं, जो पटाखा जब भी बनता है उसके ऊपर रैपर लगाए जाते हैं चमकीले चमकीले, वो मिले हैं काफ़ी संख्या में। प्लास्टिक की कुछ शीट्स मिली हुई हैं कटी हुई, जिन पर संभवतः वो लोग उनको जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं। और काफ़ी बड़ी मात्रा में लूज़ जो बारूद होता है, जो बुनियादी तौर पे कॉम्बिनेशन रहता है अमोनियम नाइट्रेट का और सल्फ़र का, और उसके आगे भी उसमें और भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, वो जो है मिला है। ये हमने सबसे पहले चेक किया कि अगर मान लीजिए कोई पटाखा बना रहा है, तो फरवरी के महीने में हमारे वज्र में, यानी कि जो ये 13 कंपनी और 47 प्लाटून हैं, इन्होंने हत्या में सम्मिलित 405 मुदाले पकड़े, पुलिस पर हमला के 211, हत्या के प्रयास के 976 और अनुसूचित जाति जनजाति के 303 और अन्य विशेष प्रतिवेदित कांडों के 3254, कुल मिला के 5149 जो है वो एक्यूज पकड़े हैं इन्होंने। और इसके साथ 243 अवैध आग्नेयास्त्र, 706 गोली, वो भी इन्होंने पकड़ी है। मैं केवल ये आपको बताने की ये व्यवस्था क्यों बनाई गई इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमसे जितने पब्लिक के लोग मिलने आते हैं, या पब्लिक को हमसे जो शिकायत रहती है पुलिस से, या जो वो उम्मीद करते हैं कि पुलिस वो काम करे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम ये रहता है कि या तो घटना ना हो, और अगर घटना हो गई है तो उस घटना में त्वरित कार्रवाई पुलिस के द्वारा हो जाए। तो उस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये सब व्यवस्था बनाई है। और हर एक में कार्रवाई का मतलब ये है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी वो त्वरित गति से चाहते हैं, वो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए ये सब व्यवस्था कर दी है। और इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जो हमारी स्टेट के क्राइम सिचुएशन है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे जो है वो पड़ा है। क्योंकि ये जो कार्रवाई है वो कार्रवाई बिल्कुल तेज़ी से चल रही है, और इस कार्रवाई की बदौलत यहाँ तक कि हत्या के कांडों में भी कमी आई है। हत्या के कांड में कमी लाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके बहुत तरह के कारण होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कमी आई है। रॉयट के केस में कमी है, बहुत सारे हेड में, किडनैपिंग फॉर रैंसम में कमी है, SC ST के जो केसेस है उसमें कमी आई है। तो ये सारी चीज़ जो है, जो हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके विचार करने के बाद जो वज्र का गठन किया, और इसके अंदर 13 कंपनी और 47 जो प्लाटून है, वो लोग जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसका सकारात्मक प्रभाव जो है वो पूरे राज्य की विधि व्यवस्था पर और कम्युनल सिचुएशन पर और क्राइम सिचुएशन पर पड़ा है।
हाँ केवल फरवरी का है। और ये केवल नहीं, मैं बता दूं आपको, एक एक मिनट ये भी क्लियर करता हूं मैं, ये केवल हमारा जो वज्र के दल है उनका है ये, इसके अलावा भी गिरफ्तारियां हुई हैं। ALTF का बता 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 अच्छा वो भी दिलवा देंगे, एक मिनट। आप लोग को हेलीकॉप्टर दे रहा है कि नहीं सर? हैं खराब बोला कि अभी अभी बात करते हैं, एक मिनट को। महीने में जो है वो ALTF ने 4118 एक्यूज पकड़े। मनी लॉन्ड्रिंग हाँ मैं बता रहा हूँ है नहीं, ये देखो एक चीज समझ लीजिए, SR केसेस की हम बात कर रहे हैं तो स्पेशल एक मिनट नहीं नहीं, मैंने ना मेरी बात मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। मैंने ये बोला है, नहीं नहीं मेरी बात, मैंने ये बोला है कि जितने केस दर्ज हुए हैं और उन केस में जितने वांछित अभियुक्त है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, दोनों दोनों चीजों में। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है कि देखो, मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है वो थोड़ा अलग तरह का एक्ट है। उसके अंदर जब तक कि कुछ खास IPC के सेक्शंस के अंदर अपराध नहीं होता, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर संपत्ति की जब्ती नहीं होती है। तो इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, और अब जो है जो इलगॉटन वेल्थ इलीगल लिकर के माध्यम से अर्जित की गई है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, ये कह रहा हूँ। नहीं, अगर इनपुट रहता कोई इस तरह का तब तो वो जाके उनको चेक करना ही पड़ता, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि इनपुट हो या ना हो, ये पुलिस का, लोकल पुलिस का रूटीन काम है। क्योंकि मैंने जो पुलिस मैनुअल का प्रावधान का उल्लेख केवल इसलिए किया है कि इस तरह की गतिविधि को देखने का, उस पर जानकारी प्राप्त करने का, जानकारी प्राप्त करने के बाद अपेक्षित कार्रवाई करने का दायित्व जो है वो लोकल पुलिस का है। इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, तभी तो नहीं नहीं, एक मिनट देखो, मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं आपका जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसको दो भाग में उसका उत्तर देना पसंद करूंगा। देखिए, इनपुट वर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस तरीके से काम करती हैं, और वो अपनी सूचना एकत्रित करके 10 तरह की इंफॉर्मेशन को उसको फिर वो डेवलप करती हैं, और डेवलप करने के बाद उसको ऑलमोस्ट जब वो वेरीफिएबल या एक्शनेबल जो है वो लेवल तक पहुंच जाती है तो वो शेयर किया जाता है, उसको हम इनपुट वर्ड बोलते हैं। यहाँ मैं दूसरा पक्ष आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, वो इनपुट हो या ना हो, लेकिन जो हमारा लोकल पुलिस स्टेशन का जो उसकी जवाबदेही है या उसके जो दायित्व हैं, उन दायित्वों में इस तरह की गतिविधियों को लगातार चेक करके और लगातार कार्रवाई करने का जो प्रावधान है वह ऑलरेडी हमारे जो पुलिस मैनुअल में उसमें भी है, और जो उनकी ड्यूटीज लगी हुई हैं उन ड्यूटीज के अंदर भी इस तरह की सारी इलीगल तरह की जो एक्टिविटी हैं उनको समय समय पे जांच करके और उन पे लगातार कार्रवाई करना वो उनके दायित्व में सम्मिलित है, ये मैं कह रहा हूँ। ये कुछ इलाजत है। उस वक्त जो है वो महेंद्र मंडल और उनके पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का जो ये दोनों को मलबे में दबे होने की बात जो है वो सामने आई थी। अब जो है इन दोनों के भी शव जो है वो पुलिस ने प्राप्त कर लिए हैं। तीसरा जो एक घर था वो राजकुमार शाह का घर था, वो भी बिल्कुल बगलगीर है। उस घर में उनका जो है वो बेटा राहुल कुमार, उसकी मृत्यु पहले हो गई थी, और ये जो राजकुमार शाह स्वयं थे वो मलबे में दबे हुए थे। करीब 2 घंटे पहले राजकुमार शाह का जो है वो शव प्राप्त हुआ है, और करीब आधा पौन घंटा पहले ये जो महेंद्र मंडल हैं और उनके जो पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का भी जो मलबा हटने के बाद शव प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त वैष्णवी देवी, जया कुमारी, श्रवण कुमार, सोनी कुमारी, रिंकू कुमार शाह, राखी कुमारी, शीला देवी, ये भी जख्मी हुए। एक और बगलगीर बिल्कुल बगल का घर है गणेश प्रसाद सिंह, उनकी जो है मृत्यु हुई, और एक उनके घर की महिला उर्मिला देवी हैं, उनकी मृत्यु हुई। एक जख्मी और है उस इलाके में आयशा मंसूर, उनका जो है वो इलाज चल रहा है। ये मैंने आपको केवल तथ्य जो है वो बताएं, थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ज़रूरी है। काफ़ी संख्या में प्लास्टिक की कुछ शीट्स मिली हुई हैं कटी हुई,
जिन पर संभवतः वो लोग उनको जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं, और काफ़ी बड़ी मात्रा में लूज़ जो बारूद होता है, जो बुनियादी तौर पे कॉम्बिनेशन रहता है अमोनियम नाइट्रेट का और सल्फ़र का, और उसके आगे भी उसमें और भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, वो जो है मिला है। ये हमने सबसे पहले चेक किया कि अगर मान लीजिए कोई पटाखा बना रहा है, उसको लाइसेंस दिया गया है कि नहीं दिया गया, तो उनको लाइसेंस जो है वो नहीं दिया गया। तो लाइसेंस नहीं देने के बावजूद भी अगर ये इस तरह का काम हो रहा है, तो हमारा मानना है ये कमी जो है वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं, थाने की जो टीम है उसकी है, और इस पे और भी जांच होगी। लेकिन तत्काल जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, करतारपुर थाना के इंस्पेक्टर हैं संजय कुमार सुधांशु, उनको प्रथम द्रष्टव्य उनकी लापरवाही और शिथिलता पाने पर उनको निलंबित कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो है, जो और हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी, हमारी वहाँ पे जो जांच कर रही है, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आगे का काम करेगा, उसके आधार पर हम इसमें यहाँ से और आगे की कार्रवाई जो है कि इसकी फर्दर जांच की कितनी ज़रूरत है, किससे और कराई जाए, ये सब हम निर्णय बाद में लेंगे। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो इस तरह की दुकानें होती हैं, पता कराया गया है, वो है हमारा जो वज्र का जो गठन किया गया है। वज्र के गठन के अंदर जो मेन बात है वो ये है कि हम लोगों ने आज की तारीख में आपको एक बता देता हूँ। आज की तारीख में जो वज्र के दल हैं वो हमारे 13 कंपनी हैं और 47 प्लाटून हैं। इन कंपनियों और इन प्लाटून को पूरी स्टेट में बिल्कुल स्पेसिफिक जगह पे रख के उनसे स्पेसिफिक काम कराए जा रहे हैं। वो काम उनको ये है, उसी तरह से जितने हमारे गंभीर धारा के केस हैं, जिसको हम स्पेशल रिपोर्ट केस बोलते हैं, चाहे वो हत्या का केस है, हत्या के प्रयास का केस है, अनुसूचित जाति जनजाति का केस है, विशेष प्रतिवेदित अलग तरह के जो केस हैं, पुलिस पर हमला के केस हैं, वो सारे के सारे केस में जितने एक्यूज्ड हमारे पेंडिंग हैं, मतलब जो एक्यूज वांटेड हैं पुलिस के द्वारा, उनकी भी सूची इनको देकर और इनसे डेली का डेली गिरफ्तारी करवाने का काम कराया जाता है। ये जो ऑपरेशन जो हमारा वज्र है, ये उसी के अंतर्गत जो है ये व्यवस्था है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। मैं केवल आपको उदाहरण के लिए 1 महीने का जितना कहेंगे मैं दे दूंगा, ऐसा आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए, अब जैसे होली पर्व जो है वो आने वाला है, तो इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से या चोरी छुपे तरीके से वो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की शराब को लेके आएंगे इस्तेमाल करने के लिए। इसी बात के मद्देनज़र हम लोगों ने कल की मीटिंग में 2 तरह की डायरेक्शन दी है। एक नहीं है, डायरेक्शन 2 तरह की है, वो मैं अभी आपको और थोड़ा विस्तार में बता दूंगा। एक, होली के मद्देनज़र जो हमारी एएलटीएफ की हमारी टीम्स बनी हुई हैं, आज की तारीख में 228 टीम्स हैं, और वो जो 228 की टीम्स हैं उनके मेन 2-3 काम हैं। एक तो ये कि वो पूरे इलाके में उनको इलाके बांटे हुए हैं, तो अपने अपने इलाके में वो जाके देखेंगे और वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो टीम्स बनाने का पर्पज़ यही है कि जिम्मेदारी जो है वो नीचे से नीचे लेवल पर फिक्स की जा सके। तो वो जो एएलटीएफ का पूरा फॉर्म जो है वो एंटी लिकर टास्क फोर्स है। अब उसका एक दायित्व तो ये कि अपने इलाके में वो जाके चेक करेंगे, बातें करेंगे, लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे, सारा का सारा काम करेंगे, जो गलत सलत कर रहा है उसमें कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे। दूसरा काम इनका ये है कि जो पुराने केस दर्ज हुए हैं, उन पुराने केसेस में जो हमारे जो एक्यूज पर्सनस हैं, जो वांटेड हैं, उनको पकड़ने का काम भी ये करेंगे। वो लिस्ट जो है वो बना करके अलग अलग टीम को उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि मान लीजिए एक टीम जो है एक थाने के अंदर ऑपरेट कर रही है, तो उस थाने के अंदर जितने केस दर्ज हुए हैं जिसमें एक्साइज एक्ट लगा हुआ है,
उस एक्साइज एक्ट के केसेस में जितने हमारे लोग वांछित हैं, अक्यूज पर्सन जितने हमारे वांछित हैं, उनको पकड़ने की जवाबदेही भी इसकी है। तीसरा एक नया काम और कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। वो ये है कि जो हमारा यहाँ पर कॉमन कंट्रोल रूम है, एक्साइज डिपार्टमेंट का जो कंट्रोल रूम चलता है, और वो कॉमन है, हमारे आईजी प्रोविजन जो है वो भी वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसमें कम्युनिकेशन चलता है। तो वहाँ पर भी जो शिकायत आएंगी, उनका सबका नाम गुप्त रखा जाता है। वो जो शिकायत आएंगी उनको भी हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो है कुछ ALTF के माध्यम से उनको दे के सूचना, और उस पर वेरिफिकेशन भी करवाया जाए और उस पर कार्रवाई भी करवाई जाए, क्योंकि हमारे पास टीम सब काफ़ी ज़्यादा है। ये एक इसका एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट एक और है, और ये हमने कार्रवाई जो है वो करीब 2.5 महीने पहले से बनाई है। आप भी अवगत होंगे इस चीज़ से कि उससे पहले जो एंटी लिकर टास्क फोर्स थे उनकी संख्या एक तो बहुत ज़्यादा कम थी और वो इतने स्पेसिफिक नहीं थे। ये हमने बिल्कुल स्पेसिफिक काम करवा दिया है ताकि वो टीम ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।